वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान का मौसम, जलवायु, इनकी सब के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम लेने वाले हैं वो है भारत की कृषि। भारत की कृषि कृषि से पहले जब हम कृषि की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कृषि एक व्यवसाय है। कृषि क्या है? एक व्यवसाय है। और कैसा व्यवसाय है ये? एक ऐसा व्यवसाय है जिसको हम अर्निंग के लिए करते हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए करते हैं, आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी कि ये एक आर्थिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है। अब जब आर्थिक क्रिया की बात आती है तो क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट, रीट सेकंड लेवल और यहाँ तक कि सी टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। किन पर क्वेश्चन आते हैं? आर्थिक क्रियाओं पे। तो हम आज की वीडियो में हम भारत की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको बेहतर तरीके से जानते हैं। देखो, सबसे पहले कृषि व्यवसाय आर्थिक क्रिया। जब आर्थिक क्रियाओं की बात आती है तो हमारे पास 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है। अब ये 5 प्रकार क्या हैं? ऐसे इन 5 प्रकारों के कोई नाम नहीं है। उन 5 में फिर अलग अलग है। 5 में इनके जो नाम है यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तो हम इन 5 क्रियाओं की बात करते हैं। पहली जो आर्थिक क्रिया है इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया। ठीक है। दूसरी द्वितीयक, तीसरी तृतीयक और चौथी चतुर्थक और उसके बाद पंचम। ये 5 क्रियाकलाप होते हैं। हम ना इन क्रियाकलापों को जानते हैं। शुरू करते हैं हम पहले प्राथमिक क्रियाकलाप से कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होगा। अच्छे से आप समझेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप हम किसे कहते हैं? वे क्रियाकलाप, कौन सी क्रियाओं की बात कर रहे हैं हम? आर्थिक क्रियाओं की। क्रियाकलाप बहुत भी हो सकते हैं, है ना। क्रियाकलाप हम और वो बहुत क्रियाकलापों की बात नहीं करने जा रहे जिनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं। ठीक है। तो वे क्रियाएं कौन सी? आर्थिक। ध्यान रखना, वे क्रियाएं जो भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होती हैं। ठीक है। वे क्रियाएं जो भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक क्रिया वास्तव में प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष उपयोग समझते हैं क्या? जैसे मैं आपको बोलूं कि पेड़ का हम एग्जाम्पल लें। पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें फ्रूट्स देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। इन 3 कार्यों में मुझे ये बताओ कि पेड़ का प्रत्यक्ष कार्य कौन सा है और पेड़ का अप्रत्यक्ष कार्य कौन सा है। पेड़ का जो प्रत्यक्ष कार्य है वो है छाया देना, फ्रूट्स देना। पेड़ का जो अप्रत्यक्ष कार्य है वो ऑक्सीजन देना, है ना। वो ऑक्सीजन देना है। ठीक है। तो इसी तरह हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों को डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं में जो चीजें सम्मिलित होती हैं उनमें आता है कृषि। ठीक है। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि के बाद पशुपालन, आखेट। आखेट समझते हैं ना, शिकार को कहते हैं, शिकार, हंटिंग। ठीक है, हंटिंग। कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन भी किस में आता है? ये मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्रियाओं में ही सम्मिलित होता है। और भी अगर हम ऐड करना चाहें तो वनोपज संग्रह,
वनोपज संग्रह। वनोपज संग्रह भी क्या होता है, प्राथमिक क्रिया ही होती है। ठीक है, इसके अलावा और तो इसके अलावा जैसे कि माइनिंग यानी कि खनन, ये सभी क्रियाएं क्या हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखो द्वितीयक आर्थिक क्रिया पर हम चलते हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या होती है? द्वितीयक आर्थिक क्रिया ये वे क्रियाएं होती हैं जो कच्चे माल के लिए प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती हैं। कच्चे माल के लिए प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती हैं। ठीक है, अब कैसे पता चले कि कौन सी क्रियाएं प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती हैं? तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यो मान के चलो गन्ना ले लें, तो गन्ना, ठीक है, यदि हम गन्ने का उत्पादन करेंगे तो चीनी मिलें आएंगी। यदि हम कपास का उत्पादन करेंगे तो सूती वस्त्र मिलों की स्थापना होगी। तो ये जो मिल्स हैं, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये कच्चे माल के लिए इस प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा क्या हो गई कि वे आर्थिक क्रियाएं जो कच्चा माल प्राप्ति हेतु किस पर निर्भर होती हैं? प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती हैं। कच्चा माल प्राप्ति हेतु प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें एक ही प्रकार का आर्थिक क्रिया है, उसको हम कहते हैं उद्योग। समस्त प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो सभी के सभी इस द्वितीयक क्रिया में ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये आप नोट करते चलना। अब तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम जो व्यवसाय हैं, इन व्यवसायों को हम कहते हैं सेवा। ठीक है, अब सेवाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं। कैसे? जैसे मान लो एक तो होती है हमें ऐसी सेवा जिसकी हमें दिन और रात जरूरत पड़ती है, दिन रात जरूरत पड़ती है, एक ऐसी सेवा भी होती है ना। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप जानते हैं लॉकडाउन में हमें सैलून जैसी सेवा की हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। अब सैलून नहीं मिल रहे हैं तो बाल इतने इतने हो रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, ये साफ ही करवा देते हैं, है ना। तो अब ये जो सेवाएं हैं हमें हर महीने जाना होता है। ठीक है, तो इस वजह से इन सेवाओं को हम क्या कहेंगे, तत्काल आवश्यकता वाली सेवाएं। परिवहन तत्काल आवश्यकता, चिकित्सा तत्काल आवश्यकता, वकील, डॉक्टर, डॉक्टर तो चिकित्सा में आ गया, इंजीनियर, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ठीक है, सहकारी समितियां, ठीक है, इस ये तार बेतार संचार, कम्युनिकेशंस, टेली कम्युनिकेशंस, ये सब किस में आते हैं, तृतीयक व्यवसाय में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि ये तत्काल आवश्यकता वाली सेवाएं हैं, तो हम तृतीयक में शामिल करेंगे तत्काल आवश्यकता वाली सेवाएं। ठीक है, तो थोड़े से एग्जाम्पल लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे कि जनसेवा, जनसेवा में कौन आते हैं, पुलिस, पुलिस क्या है, जनसेवा है। ठीक है, नेता, नेता, ये नेता क्या है, जनसेवा। अभिनेता, अभिनेता जनसेवा नहीं है, बट वो एक सेवा है और वो भी तत्काल आवश्यक, मनोरंजन के बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी तत्काल आवश्यकता वाली सेवाओं में है। तो इस वजह से जनसेवा, अभिनेता, फिल्म अभिनेता वगैरह सभी, एक्टर, फिल्म एक्टर सभी इसमें आ जाते हैं। तो जन सेवाएं, पुलिस वगैरह। ठीक है, प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, अपना जो शिक्षा, शिक्षा मीन्स यहाँ पे टीचर, अध्यापक। आप जब रीट का एग्जाम देंगे और जब आप अध्यापक बन जाएंगे, जब आप रीट का एग्जाम देंगे और जब आप अध्यापक बन जाएंगे, तो अध्यापक बनने के बाद आप तृतीय श्रेणी में शामिल होंगे सेवा का, ना। शिक्षा, अध्यापक हो गया, वकील, ठीक है,
इसके अलावा संचार, जो मैंने जितने भी नाम मैंने लिए थे वो सारे इसमें आ जाएंगे। चतुर्थक में हम बात करते हैं, चतुर्थक में आते हैं शोध एवं अनुसंधान, ठीक है। परिवहन इसी में आएगा, ध्यान रखना। तत्काल आवश्यकता वाली सेवाएं ना, परिवहन, बात सभी प्रकार के परिवहन, सारे, ऐसा नहीं कि भाई सड़क परिवहन, सारा परिवहन इसी में आएगा, ठीक है। चतुर्थक की बात करें ना तो चतुर्थक में शोध अनुसंधान। पंचम में आते हैं कौन, नीति निर्माता, नीति निर्माता, सलाहकार, सलाहकार, सलाहकार ऐसे लिखेंगे यार, सलाहकार, सलाहकार, नीति निर्माता, सलाहकार, है ना। सलाहकार जो एडवाइजरी संस्थान होती है ना, वो ऐसे नहीं है। अपने भारत में तो क्या है कि सारे मुफ्त की सलाह देने के लिए तैयारी बैठे हैं, या तो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ठीक है। तो वो सलाह वाला नहीं, आपका पड़ोसी की बात नहीं कर रहे हम कि भाई सलाह दे रहा तो ये आ गया इसमें। सलाहकार होते हैं जैसे वकील होते हैं, ठीक है, कानूनी सलाह लेने वाले, और भी विभिन्न प्रकार की सलाहें होती हैं। तो नीति निर्माता, सलाहकार, कानूनज्ञ, कानूनज्ञ यानी कानूनज्ञ का मतलब जो कानून का ज्ञाता है, कानून का ज्ञाता है वो कानूनज्ञ इसमें आ जाएगा, ठीक है। नीति निर्माता, सलाहकार, कानूनज्ञ, ये क्या हो जाएंगे, ये पंचम क्रियाकलाप में आ जाएंगे। अब आपसे एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से अपने कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। और कमेंट में आंसर देना है, लाइव चैट में भी आप दे सकते हैं, मैं आपके साथ ही रहता हूँ, ठीक है। ये क्या है, प्रीमियर वीडियो है, प्रीमियर वीडियो है, प्री रिकॉर्डेड होते हैं, प्रीमियर वीडियो है, तो मैं आपके साथ ही रहता हूँ उन लाइव चैट में। तो आप अब टेंशन ना करें कि कोई और डेवलपर दे रहा है, मैं ही आपके सभी आंसर दे रहा हूँ, मैं ही आपसे लाइव चैट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेखक, लेखक किसमें शामिल करेंगे, लेखक को आप कहाँ शामिल करेंगे ये बताएं। कौन सा क्रियाकलाप होगा लेखक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, बता पाएंगे। इसके अलावा लेखक के अलावा और बाकी राजनेता तो आ ही गया, लेखक हो ही गया, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन बताऊं, डॉक्टर, डॉक्टर किधर गया हमारा, चिकित्सा, चिकित्सा नहीं लिखा क्या हमने, चिकित्सा तो यानी डॉक्टर इसमें आ गया ना, डॉक्टर प्रत्येक सेवा क्षेत्र में। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आपको एक सामान्य फ्लू हुआ है, सामान्य जुकाम है, वायरल है, ठीक है, फ्लू है, ऐसे में आप एक डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि यार मेरे फ्लू हो गया है, आप है ना मेरा ट्रीटमेंट करें, तो आपका ट्रीटमेंट करने वाला जो डॉक्टर है वो कौन सी सेवा सेक्टर में आएगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका ब्रेन का ऑपरेशन किया है किसी डॉक्टर ने, तो ब्रेन का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर किस सेवा क्षेत्र में आएगा, और सामान्य जो फ्लू का आपका इलाज कर रहा है वो डॉक्टर किस श्रेणी में आएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है।